गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोग का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल को। आप लोग की क्लास में इंटेरोडक्टरी देयर चल रहा है। इंटेरोडक्टरी अर्थात यूज ऑफ देयर आपके क्लास में चल रहे हैं। यूज ऑफ देयर अर्थात इंटेरोडक्टरी का एक वीडियो हो गया है, सेकेंड वीडियो पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें समझा है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो या ऑब्जेक्ट नहीं हो, दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग इंटेरोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा है, एक राजा है, तो आप बताइए एक राजा है, ए किंग इज, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगा दीजिए, ए किंग इज देयर। अच्छा, एक राजा है, आप इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं तो सब्जेक्ट आप देयर लगा दीजिए, देयर इज ए किंग। तो देयर इज ए किंग या ए किंग इज देयर, दोनों हमारा क्या है? सही है। तो वाक्य में या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग वहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया है। वाक्य में यदि सब्जेक्ट अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग वहां पर वाक्य का सब्जेक्ट देयर बनाते हैं। जैसे पानी है, देयर इज वाटर, दूध है, देयर इज मिल्क, सोना है, देयर इज गोल्ड, चांदी है, देयर इज सिल्वर। तो इस सब आपको हम बता दिए। यदि वाक्य संख्या सूचक शब्द से शुरू होगा तो वहां भी हम लोग देयर का यूज करते हैं। जैसे एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, एक कलम है, देयर इज ए पेन, एक किताब है, देयर इज ए बुक, दो कलमे हैं, देयर आर टू पेन्स, दो किताबें हैं, देयर आर टू बुक्स, 5 लड़के हैं, देयर आर 5 बॉयज, 10 लड़कियां हैं, देयर आर 10 गर्ल्स। आपको यही बताया गया है कि यदि वाक्य में आपका वाक्य के प्रथम संज्ञा के बाद में लगा हो या पर लगा हो या अन्य कोई प्रीपोजिशन लगा हो, प्रथम संज्ञा के बाद में लगा हो, पर लगा हो, के नीचे, के ऊपर, के सामने, के बगल में, तो प्रथम संज्ञा के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो वहां भी हम लोग यूज ऑफ देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे ग्लास में पानी है, सर पर टोपी है, टेबल पर एक किताब है, टेबल के नीचे एक बिल्ली है, मेरे घर के सामने एक रोड है, रोड के सामने मेरा स्कूल है ना, मेरे गांव के समीप एक बाजार है, सर के ऊपर एक पंखा है। ये तमाम क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है। आप प्रथम वीडियो देखेंगे, यूज ऑफ देयर का प्रथम वीडियो देख लेंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो बिल्कुल जाके देख लेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है सबसे पहले वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलता रहे। आप जानते हैं कि आपका 1000 सब्सक्राइबर जल्द पूरने वाला है, हम लोग आसपास में हैं, और जैसे ही वो पूरा होगा आपका YouTube लाइव क्लास स्टार्ट होगा। YouTube लाइव क्लास स्टार्ट होगा, टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास दोनों चलेगा, YouTube से भी चलेगा, लाइव भी चलेगा। चीजें बहुत जल्दी सिमट जाएंगी, कोर्स आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं उनको भी आप लिंक देने का काम करें, भेजने का काम करें, और समाज और खुद के विकास में सहयोग करें। तो आइए हम लोग आज यूज ऑफ देयर के पार्ट 2 पर काम करने जा रहे हैं। आज हम लोग यूज ऑफ देयर का निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, WH हाउ प्लस निगेटिव पर काम करेंगे, और इसके कुछ एडवांस बातों को भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। करा है कि यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर का पार्ट 2 हम लोग काम कर रहे हैं। करा है कि अगर नाउन रहेगा बाबू तो नाउन के पहले हम लोग नो लगाएंगे, नाउन रहेगा तो हम लोग उसके पहले नो को लगाएंगे। अगर नाउन आपका एडजेक्टिव ले लिया है, नाउन आपका एडजेक्टिव ले लिया है, तो हम लोग वहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट प्लस ए नो बन जाता है, नॉट प्लस एनी नो बन जाता है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये सब का अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं।
तो ध्यान रखना है नाउन के पहले नो लगाना है, इसलिए कि नो हमारा एडजेक्टिव है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले नॉट लगाएंगे क्योंकि ये हमारा एडवर्ब है। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन हम लोग हुआ क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि वहां एक कार नहीं थी, कैसे बनेगा। पहले आप लोग बनाइए कि एक कार नहीं थी, ये बनाइए देयर वाज नॉट ए कार। अच्छा, वहां का अंग्रेजी क्या होगा, देयर। तो हो गया देयर वाज नॉट ए कार देयर। अब बताइए यहां पर नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है ना। आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है, उसको डिटरमाइनर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो नाउन है आपका एडजेक्टिव लेके आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। नाउन जब एडजेक्टिव ले लेगा तो नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि नॉट हमारा एडवर्ब है। एडजेक्टिव का विशेषता एडवर्ब बताता है, और नो हमारा एडजेक्टिव है। तो नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो नो हमारा एडजेक्टिव है जो नाउन का विशेषता बताता है, ये हमारा नाउन का विशेषता बताता है, और नॉट हमारा एडवर्ब है जो किसी भी एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, दूसरे वर्ब का विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताता है। खैर, नाउन का जो विशेषता बताएगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव का जो विशेषता बताएगा वो हमारा एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है तो डेफिनेटली हमारा एडवर्ब होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, कार नहीं थी। तो कार नहीं थी दो तरह से बन सकता है, देखिएगा दो तरह से इसको बना देते हैं। कार नहीं थी, एक कर रहा है देयर वाज नॉट ए कार। कहाँ नहीं थी, वहां। देयर वाज नॉट ए कार देयर। अगर हम लोग वहां कार नहीं थी, अगर कार हम लोग एक मान के चले तो यहाँ पर देयर वाज नॉट ए कार हो जाएगा, ये है तो नॉट लग जाएगा। लेकिन करा कि वहां कार नहीं थी, मतलब वहां पर कोई कार नहीं थी, कोई हरा पीला काला नीला कोई कार वहां पर नहीं थी, यह सेंस है। तब हम लोग कैसे बनाएंगे, तब हम लोग बनाएंगे देयर वाज। आपको हमने बताया है कि नॉट प्लस ए। आप बताइए नॉट प्लस ए ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, नो। तो आप क्या कीजिए, नॉट प्लस ए को आप नो में तब्दील कर दीजिए, अब बच गया कार देयर। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए नॉट प्लस ए जो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं नॉट प्लस ए वह नो में तब्दील हो गया, ये भी सही है। अब बताइए नाउन है, तो नाउन के पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो नाउन के पहले हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो देयर वॉज नॉट अ कार देयर और देयर वॉज नो कार देयर, दोनों हमारा सही है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि वहां कार नहीं थी, सॉरी वहां कार नहीं थी पास्ट में, तो देयर वाज नॉट अ कार देयर या देयर वाज नो कार देयर। आप दोनों में से कोई बना दीजिएगा, आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। आगे आगे पढ़ा है, वर्ग में 5 लड़के नहीं थे, मतलब 5 लड़के नहीं थे, ये पहले बनाना है। तो बनाएंगे देयर वर नॉट 5 बॉयज। कहा नहीं थे बुआ, इन द क्लास। कहा है कि वर्ग में, तो वर्ग में मतलब इन द क्लास। देयर वर नॉट 5 बॉयज। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखने वाली बात है कि बॉयज के पहले 5 लगा हुआ है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले एडवर्ब होगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले एडवर्ब होगा, अर्थात नॉट होगा। तो नॉट यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या करा है, इसमें करा है कि लड़के नहीं थे, सीधा करा है कि लड़के नहीं थे, मतलब इसमें 1 2 3 4 5 लड़के नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के नहीं थे, तब कैसे बनाइएगा, तब बनेगा देयर वर नो बॉयज इन द क्लास। अब बता दूंगा, यहां पर नो लग गया, नो बॉयज। क्यों लगा नो, क्योंकि नाउन है, तो नाउन के पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और देखिए नाउन के पहले क्या आ गया, नो आ गया। तो देखिए यहाँ पर बॉयज के पहले 5 था, इसलिए एडजेक्टिव था, इसलिए एडवर्ब लगा। लेकिन यहाँ पर बॉयज के पहले सीधा कहता है कि लड़के नहीं थे, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है,
5 2 4 5 नहीं है यहाँ पर, अर्थात हमारा एडजेक्टिव यहाँ नहीं है। तो नहीं है तो नाउन के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर यहाँ एडजेक्टिव रहता तो एडवर्ब हम लोग लगाते। तो बहुत क्रिटिकल चीज है, बात को समझने वाली बात है। नाउन एडजेक्टिव ले लेगा तो एडवर्ब, और नाउन के पास एडजेक्टिव नहीं है इसीलिए हम लोग एडजेक्टिव लगा देंगे, और नो हमारा एडजेक्टिव है। तो चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो नॉट, एडजेक्टिव नहीं है तो नो, ये क्लियर है। अब कह रहा है कि कोई पुस्तक नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, पहले ये बनाओ। देयर प्रेजेंट में है, देयर इज नॉट एनी बुक, कहा नहीं है, वहां, तो वहां का अंग्रेजी हो जाएगा देयर। क्वेश्चन आपको कर रहा है कि वहां कोई किताब नहीं है, तो कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। देयर इज नॉट एन बुक, वहां देयर। अच्छा, इसका एक और उपाय है बनाने के लिए। हम लोग क्या करें, देयर इज नॉट ए बुक। ए का मतलब भी होता है कोई, तो आप ए से भी बना सकते हैं। तो आपने कहा कि देयर इज नॉट एनी बुक देयर, मतलब वहां कोई किताब नहीं है, और देयर इज नॉट ए बुक देयर, वहां कोई किताब नहीं है। आप देखिए यहां पर ध्यान से कि आपका जो नाउन है, तो नाउन जो है एडजेक्टिव ले लिया है, नाउन जो है एडजेक्टिव ले लिया है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात आप लोग भी जानते हैं, आपको भी ट्रिक बताया गया है कि आप बताइए ईमानदारी से, नॉट प्लस एनी, तो नॉट प्लस एनी मिलकर क्या बनेगा, नो। एक ट्रिक जानते हैं। अच्छा, नॉट प्लस ए, तो नॉट प्लस ए मिलकर क्या बनता है, नो। तो हम लोग चाहें तो नॉट एनी या नॉट ए को नो में बदल दें, अब बचेगा हम लोगों का बुक, ये बुक दे देंगे और ये देयर दे देंगे। आप बताइए हम लोगों को, आप बताइए कि ये नाउन है, तो नाउन है तो क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि नॉट ए और नॉट एनी मिलके बन गया नो। ये नियम है, आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन देगा वहां कोई पुस्तक नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे देयर इज नॉट एनी बुक देयर, तो ये भी हमारा सही है। हम लोग बनाएंगे देयर इज नॉट ए बुक देयर, ये भी हमारा सही है। और देयर इज नो बुक देयर, ये भी हमारा सही है। अर्थात ये सब चीजों पर आपको ध्यान लगाना होगा। जब भी वाक्य निगेटिव आएगा तो बनाने का क्या प्रक्रिया है, ध्यान रखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रैक्टिस होगा, नहीं बनाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने से आपको बनाने आएगा, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। कह रहा है कि एक बूंद पानी नहीं है, इसको बनाइए। इसको दो तरह से बना सकते हैं। कह रहा है कि एक बूंद पानी नहीं है, क्या बनाइएगा, बनाइएगा देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अच्छा, यहां कर रहा है तो यहां का अंग्रेजी आप दे दीजिए हेयर। कह रहा है कि देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर हेयर। इसका एक और विकल्प है बनाने के लिए, आप क्या कीजिए, देयर इज नॉट प्लस ए क्या होता है, नो, आप जानते हैं, आप बना सकते हैं देयर इज नो ड्रॉप ऑफ वाटर हेयर। ये आपका दोनों सही। कुएं में मेढक नहीं है, तो मेढक नहीं है, इसको भी आप दो तरह से चाहेंगे तो बना सकते हैं। कहेंगे देयर इज नॉट अ फ्रॉग, मेढक नहीं है कुएं में, इन द वेल। अच्छा, एक और उपाय है, देयर इज नॉट और ए, ये दोनों मिलके हो जाएगा नो, दोनों मिलके क्या हो जाएगा बाबू, नो। तो ये सब प्रोसेस आप समझते हैं। आप देखिए देयर इज नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर हेयर, यहां एक बूंद भी पानी नहीं है, तो नॉट ए मिलके क्या बन जाएगा, नो। तो आप यहां पर नो भी बना सकते हैं। देयर इज नो ड्रॉप ऑफ वाटर हेयर। अच्छा, देयर इज नॉट अ फ्रॉग इन द वेल, कुआं में मेढक नहीं है, या एक भी मेढक, एक मेढक नहीं है, कोई मेढक नहीं है, मेढक नहीं है। तो देयर इज नॉट ए फ्रॉग इन द वेल, यहां पर नॉट ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, नो। देयर इज नो फ्रॉग इन द वेल। कह रहा है कि दूध नहीं है, पहले बनाइए, दूध नहीं है, तो देयर इज नो मिल्क। ये मिल्क क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगता है, अनकाउंटेबल नाउन है, वैसे भी आपका एडजेक्टिव लगेगा। तो देयर इज नो मिल्क, दूध नहीं है, कहां,
ग्लास में, तो इन द ग्लास आपका ये बन गया। करा है कि कोई लड़का नहीं है, पहले बनाइए। मैदान में कोई लड़का नहीं है, तो कोई लड़का नहीं है, पहले बनाइए। देयर इज नॉट एनी बॉय। करा है कि कोई लड़का नहीं है, देयर इज नॉट एनी बॉय इन द फील्ड, इन द फील्ड। इसका एक और उपाय है, आप चाहिएगा तो यहां पर नॉट और एनी मिलकर नो बन जाएगा। देयर इज नो बॉय इन द फील्ड, आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक पुस्तकालय होगा, भविष्य में कर रहा है। देयर विल बी अ लाइब्रेरी, देयर विल बी अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी होगा। ठीक है, कहां होगा? मेरे गांव में। तो मेरे गांव में क्या बनाइएगा? इन माई विलेज, इन माई विलेज। करा है कि देयर विल बी अ लाइब्रेरी इन माई विलेज। क्वेश्चन करा है कि कुछ नहीं रहेगा, फ्यूचर में है। देयर विल बी नथिंग, कुछ नहीं रहेगा। कहां? यहां। तो देयर विल बी नथिंग हेयर, मतलब यहां कुछ नहीं रहेगा। करा है टेबल पर एक किताब है, एक किताब है, पहले बनाइए। देयर इज अ बुक, एक किताब है टेबल पर, ऑन द टेबल, ये आपका बन गया। अच्छा, कहा कि बिल्लियां हैं, पहले इसको बनाइए। बिल्लियां हैं। देयर आर कैट्स, कहां है? छत पर, ऑन द रूफ, ये आपका बन गया। करा है कि कोई बुराई नहीं है, मतलब कोई बुराई नहीं है। क्या बनाइएगा? इसमें कोई बुराई नहीं है, बनाइए ना। देयर, ये सीधा टैग कर देते हैं। अच्छा, नॉट एनी इविल, कहेगा देयर इज नॉट एनी इविल, या देयर इज नो इविल, देयर इज नो इविल, देयर इज नो इविल, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो लगा दो इन इट, इन इट। तो कह रहा है कि देयर इज नो इविल इन इट, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या बनाना है? एक बूंद पानी नहीं है, यहां मेढक नहीं है, तो मेढक नहीं है। देयर इज नो फ्रॉग, कहां नहीं है? कुआं में, तो इन द विल। अच्छा, दूध नहीं है, देयर इज नो मिल्क, कहां? ग्लास में, तो इन द ग्लास। सर पर टोपी है, देयर इज अ कैप ऑन द हेड। पॉकेट में पैसा है, देयर इज मनी इन योर पॉकेट। दिमाग में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन योर माइंड, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है। सर पर एक टोकरी है, देयर इज बास्केट ऑन द हेड। सर पर सूटकेस है, देयर इज ए सूटकेस ऑन द हेड। तो इन तमाम क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ग्लास में पानी है, पॉकेट में पैसा है, छत पर एक लड़का है, छत पर दो लड़की है, सड़क पर एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग ऑन द रोड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी और सारा हम क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अभी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन लेना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव है, WH है प्लस निगेटिव है, कुछ एडवांस है। आप पहले इसको लिखिए, राइट एंड फास्ट तेजी इसको करिए आप। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये हम लोग का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव, WH प्लस निगेटिव, इस पर आधारित क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा कि आखिर ये किस स्ट्रक्चर पर रखा हुआ है या ढला हुआ है। कहता है क्या वहां एक मंदिर है, क्योंकि अब क्या शुरू में आ रहा है, तो ये प्रश्न है क्या वहां एक मंदिर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो चूंकि था है, क्या वहां एक मंदिर था, तो एक मंदिर की बात है, तो हम लोग वाज निकालेंगे। सब्जेक्ट हम लोग का क्या है? देयर हो जाएगा, और ए टेम्पल, ए टेम्पल, और वहां का क्या लिखेगा? देयर। इसमें एक बात का ध्यान देना है, कहा है कि एक मंदिर था, ध्यान रखना है, एक मंदिर था। हम लोग क्या बनाते थे? देयर वाज ए टेम्पल, तो यहां पर वाज को बाहर कर दिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये टेम्पल हो गया। अच्छा, वहां की बात करता है तो देयर लगा देना है। तो शुरू में जब क्या रहेगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब निकालना है। पास्ट में क्या होता है? वाज वर्ब होता है। जब भी वर्ब सेट होगा तो वह नाउन के मुताबिक, यहां पर कै गो मंदिर है? एगो है, तो डेफिनेटली यहां पर वाज लगेगा।
तो जब भी यहाँ पर वर्ब जो आता है वह किसके मुताबिक आता है, नाउन के मुताबिक। तो एगो टेम्पल है तो डेफिनेटली यहाँ पर वाज होगा, तो यहाँ पर आप वाज भर दीजिए। ये दिखाने के लिए सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन लगाना इंपॉर्टेंट है, लगाना जरूरी है। इसीलिए इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। करा है क्या 5 गायें थी। देखिए 5 गायें के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ब निकालेंगे, क्योंकि जब शुरू में क्या रहेगा, हिंदी वाक्य में जब शुरू में क्या है तो अंग्रेजी में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये हम लोग का वर्ब देखने के लिए सब्जेक्ट है, लेकिन ओरिजिनल सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, 5 गो गाय। ये हो गया काउज, भूतकाल में है थी, इसीलिए हम लोग वाज वर्ब पर काम करेंगे। तो 5 गो गाय है तो डेफिनेटली यहाँ क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। तो वर्ब देयर 5 काउज। अच्छा यहाँ पर कुछ है नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, यहाँ बन जाएगा। कह रहा है क्या आपके गांव में, आपके गांव में तो बनेगा लास्ट में, पहले बनाइए एक अस्पताल है। प्रेजेंट में क्या एक अस्पताल है, तो प्रेजेंट में क्या लगाइएगा, इज देयर ए हॉस्पिटल। करा देयर इज देयर अ हॉस्पिटल, तो एक हॉस्पिटल है तो इज निकालेंगे, आपका इज निकल गया। अच्छा आपके गांव में, तो इज देयर अ हॉस्पिटल इन योर विलेज। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बना लीजिए आप लोग। करा है क्या वहां अशांति रहेगी। अच्छा अशांति रहेगी, फ्यूचर की बात करता है, तो बिल्कुल फ्यूचर में क्या निकलता है, विल देयर बी। इसमें का जो मेन बच गया V1 वह सब्जेक्ट के बाद चल जाएगा, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट क्या है, शांति। करा है क्या वहां शांति रहेगी, तो विल देयर बी, और ये हो गया पीस। वहां की बात करता है तो वहां के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, देयर लगा देंगे, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। थोड़ा सा लाइट इसमें है कि नहीं देखते हैं, नहीं, खैर एनीवे चलो। विल देयर बी पीस हेयर। आप देखिए यहाँ पर यह पीस आपका सब्जेक्ट हुआ, तो ये नाउन है, ये विल तय करेगा, क्योंकि फ्यूचर में वैसा विल भी लगता है। ये हाथी के दांत दिखाने सब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब तय नहीं करता है। तो विल देयर बी पीस देयर, क्या वहां शांति रहेगी। अच्छा क्या इस कुआं में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है, पहले ये बनाइए, पानी नहीं है, क्योंकि क्या निकाला है शुरू में, प्रेजेंट में है। तो इज देयर नो वाटर, कहेगा पानी नहीं है, इंटेरोगेटिव में। तो इज देयर नो वाटर, पानी नहीं है कहा, इस कुआं में, तो बनाइए इन दिस वेल, इन दिस वेल। तो हो गया इज देयर नो वाटर इन दिस वेल, क्या इस कुआं में पानी नहीं है। आगे देखिए करा है तुम्हारे गांव में फैक्ट्री कब था। तुम्हारे गांव में फैक्ट्री कब था, तो एक मिनट रुकेंगे आप लोग, थोड़ा लाइट दे दिया। हाँ तो क्या करा हुआ, यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तुम्हारे गांव में फैक्ट्री कब थी, तो तुम्हारे गांव में फैक्ट्री कब थी, तुम्हारे गांव में इतबार बनेगा फैक्ट्री कब थी या फैक्ट्री कब था, ये बना। पहले वेन निकालो, वेन, पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग WH हाउ को निकालते हैं। तो पहले निकल गया हमारा वेन, वेन निकल गया। पर पास्ट में है तो पास्ट में लगता है वाज देयर। अच्छा फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की बात करता है तो एक फैक्ट्री हम लगा देते हैं। कहा है कि देयर वाज व्हेन वाज देयर अ फैक्ट्री, क्योंकि एक फैक्ट्री है तो डेफिनेटली हम लोग क्या निकालेंगे, वाज निकालेंगे। तो देयर व्हेन वाज देयर अ फैक्ट्री। अच्छा तुम्हारे गांव में, बनाइए इन योर विलेज, इन योर विलेज, तो ये आपका ये बन गया। तो कह रहा है कि व्हेन वाज देयर अ फैक्ट्री इन योर विलेज, आपके गांव में फैक्ट्री कब थी। अच्छा अगला क्वेश्चन है समाज में शांति क्यों नहीं रहेगी। समाज में तबाद बनेगा शांति क्यों नहीं रहेगी या शांति क्यों नहीं है, प्रेजेंट में है, समाज में शांति क्यों नहीं है। तो चलिए क्यों नहीं है, पहले हम निकालेंगे WH हाउ, ये निकलेगा वाई। अच्छा प्रेजेंट में है तो वाई इज देयर नो पीस। आप जानते हैं कि नाउन के पहले नो लगाना है, तो देयर इज देयर है ना, वाई इज देयर नो पीस। पीस क्या है आपका, पीस आपका सिंगुलर नाउन है तो डेफिनेटली इज निकलेगा। नाउन हम लोग का वर्ब तय करेगा, ठीक है, ये देयर तय नहीं करेगा, नाउन तय करेगा। सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। अच्छा एक फैक्ट्री है तो वाज लग गया, वाटर है तो इज लग गया, पीस है तो फ्यूचर बिल लगता है।
एक हॉस्पिटल है तो ये लग गया, 5 गाय है तो वर लग गया, एक टेम्पल है तो वाज लग गया। ये ध्यान रखना है, ये देयर आपका वर्ब तय नहीं करेगा। लगाना जरूरी है सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन वो वर्ब को तय नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे तक भी दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, जो छूटा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। आगे कह रहा है कि वाई इज देयर नो पीस। अच्छा, कहा हो? समाज में। कह रहा है कि वाई इज देयर नो पीस, शांति क्यों नहीं है? कहा? समाज में। तो इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। तो कह रहा है कि वाई इज देयर नो पीस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में शांति क्यों नहीं है। अब कह रहा है दुनिया में समृद्धि क्यों नहीं है। तो समृद्धि क्यों नहीं है, ये पहले देखिए, क्यों नहीं है, पहले क्यों को बनाइए, वाई। अच्छा, दुनिया में समृद्धि क्यों नहीं रहेगी, ये फ्यूचर में कह रहा है। तो फ्यूचर में क्या लगता है? विल लगता है, देयर। अच्छा, देयर, इसमें का आपको बी बच जा रहा है, इसमें का आपको बी, आप जानते हैं कि विल बी होता है। तो वाई विल देयर बी, कभी भी मॉडल वर्ब V1 छोड़कर नहीं आएगा, ये मॉडल वर्ब में V1 नहीं क्या आएगा, और बी का लगता है सब्जेक्ट के बाद। तो वाई विल देयर बी, अच्छा क्या नहीं हो, समृद्धि क्यों नहीं रहेगी। तो वाई विल देयर बी नो प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी। अच्छा, प्रोस्पेरिटी, आप जानते हैं प्रोस्पेरिटी आपका नाम है, क्या लग जाएगा? नो लग जाएगा। तो वाई विल देयर बी नो प्रोस्पेरिटी, कह रहा है कि समृद्धि क्यों नहीं रहेगी फ्यूचर में, कहा? दुनिया में। तो इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। खूब बढ़िया से देखिए और एक एक चीज को समझिए और लिखिए। नहीं लिखेंगे कॉपी में कभी भी आपको बनाने नहीं आएगा, सेंटेंस को अरेंज करने नहीं आएगा, सेंटेंस में वर्ड का अरेंजमेंट आपका ठीक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आगे, इस बोतल में कितना पानी है। तो पहले बनाइए कितना पानी है, कितना पानी है। हाउ मच वाटर इज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर दे दीजिए। कह रहा है कि हाउ मच वाटर इज, तो सेंटेंस यहां पर रुकेगा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दे दीजिए। हाउ मच वाटर इज देयर, कहा? इस बोतल में, इन दिस बॉटल, इन दिस बॉटल, ये आपका क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि हाउ मच वाटर इन दिस, हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बोतल, मतलब बोतल में कितना पानी है। ध्यान रखिएगा कि पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मच का यूज होगा। हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, जब काउंटेबल नाउन होगा तो हाउ मेनी का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, तुम्हारे स्कूल में कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं, तो छात्र तो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तब क्या होगा? तब होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ध्यान से बनाना है बाबू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो छात्र गिनती हो जाएगा। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत है तो आपका नाउन जो है वर्ब तय करेगा। जानते हैं आप लोग, वाटर है बीज लग गया है, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स है बिल्कुल आर लगेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग देंगे देयर। आप जानते हैं कि वाक्य में अगर सब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम लोग वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, प्रथम वीडियो में आपका ये हो गया है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कहां है? तुम्हारे स्कूल में। तो लिख दो इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कितने छात्र हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे स्कूल में कितने छात्र हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर WH वर्ड रहेगा तो पहले कितने छात्र हैं, तो पहले हम लोग इसको निकाल लेंगे, कितने छात्र हैं। कितना पानी है तो पहले इसको निकाल लेंगे, हाउ मच वाटर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। वाटर सिंगुलर है तो इज होगा, प्लूरल है तो आर होगा। सब ऑब्जेक्ट नहीं है तो देयर दे दीजिए। बचा हुआ इन दिस बॉटल, इन योर स्कूल, तो जो बच जाएगा लिख देंगे। तो आप चीजों पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप इस वीडियो को रोककर आप फिर लिख लेंगे। एक चीज देखिए, क्या वहां अशांति रहेगी। यहाँ पर अशांति है तो यहाँ पर अशांति का अंग्रेजी क्या लिखिएगा? विल देयर बी पीस है ना, यहाँ पर अनरेस्ट लिखिए,
अनरेस्ट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है क्या वहां अशांति रहेगी, तो विल देयर बी अनरेस्ट। अशांति का आप अनरेस्ट लिखिए, है ना, शांति रहेगा तो हम लोग पीस लिखेंगे। चलिए इसको आप लीजिए तेजी में। कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कह रहा है कि इंट्रोडक्टरी देयर, अगर इंट्रोडक्टरी देयर के साथ कोई भी मॉडल वर्ब होगा, तो मॉडल वर्ब में अगर कोई भी हम लोगों को मॉडल वर्ब आए, इंट्रोडक्टरी देयर में यदि हम लोग को मॉडल वर्ब आए, तो उसके तुरंत बाद हम लोग को बी का प्रयोग करना है। उसी बात को हमने लिख दिया है। यदि इंट्रोडक्टरी देयर के साथ मॉडल वर्ब का यूज हो, तो मॉडल वर्ब्स के तुरंत बाद बी का यूज होता है। जैसे अगर इंट्रोडक्टरी देयर के साथ मॉडल वर्ब आएगा बुआ, मॉडल वर्ब 13 को होता है, आप जानते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू और टू, नीड, डेयर, आप जानते हैं। तो अगर मॉडल वर्ब के बाद जस्ट हमको लाना है, अगर देयर के साथ, इंट्रोडक्टरी देयर के साथ मॉडल वर्ब है, तो लगे हाथ आपको बी का प्रयोग करना है। बाकी जो बच गया है अदर वर्ड, उसको आप दे दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ कोई संभावना नहीं हो सकती है। देखिए, हो सकती है, मॉडल वर्ब है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ कोई संभावना नहीं हो सकती है। तो कोई संभावना नहीं हो सकती है, पहले ये बनाओ, ये हो जाएगा देयर कैन बी नो पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी, देयर कैन बी नो पॉसिबिलिटी, है ना, कोई संभावना नहीं हो सकती है यहाँ। तो यहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा आपका हेयर। कहा है कि हम लोगों के बीच में प्रेम अवश्य होना चाहिए। तो देखिए, प्रेम अवश्य होना चाहिए, पर इसको बनाओ, कोई संभावना नहीं हो सकती है। अच्छा, प्रेम अवश्य होना चाहिए, क्या बनाइएगा, देयर मस्ट बी लव, है ना। कहा है कि देयर मस्ट बी मतलब अवश्य होना चाहिए। अच्छा, कहा है कि अच्छा प्रेम अवश्य होना चाहिए, देयर मस्ट बी लव, हो गया, देयर मस्ट बी लव, प्रेम अवश्य होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों के बीच में, तो क्या होगा, एमॉन्ग अस, एमॉन्ग अस। कह रहा है कि हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए। पहले बनाइए, भाईचारा होना चाहिए। चाहिए का क्या होगा अंग्रेजी, शुड। आप जानते हैं कि अवश्य चाहिए रहेगा तो मस्ट, चाहिए रहेगा तो क्या हो जाएगा, शुड, और शक्ति है तो कैन। ये आपको हम मॉडल वर्ब में पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे मॉडल वर्ब, तो वहां पर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूड, ऑट, ऑट टू, यू टू, है ना, ऑट नॉट, ऑट बीन, है ना, ऑट यदि वुड हैव, उसके बाद आपको वुड हैव बीन, वुड हैव नॉट, उसके बाद वुड बेटर, वुड रेदर, वुड प्रीफर, वुड सुनर, बहुत सारा चीज आपको बताएंगे वहां। तो कह रहा है कि हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए, देयर शुड, हमारे देश में भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, पर ये बनाइए, देयर शुड बी ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, नाउन लाना है। अच्छा, हमारे देश में क्या होगा, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। कह रहा है कि संभावना होगी, पहले ये बनाओ, संभावना होगी, देयर विल बी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, देयर विल बी पॉसिबिलिटी। अच्छा, वहां, तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी, देयर, वहां संभावना होगी। अच्छा, अब टेस्ट में आपको पढ़ाए होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाए होंगे कि जब, देखिए, प्रथम वाक्य में प्रथम नाउन के बाद में लगा हुआ है, तो वहां पर इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होगा। एक साधु रहता था, मेरे गांव में एक डॉक्टर रहते थे, तो यहां पर भी देयर का प्रयोग होगा। तो यहां पर इसका हम लोग टेस्ट में चर्चा कर चुके हैं। पहले हम लोग को देयर देना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, रहता था, इसलिए भी हो जाएगा। तो देयर लिव्ड, कौन रहता था, एगो साधु, तो लिख दीजिए सेंट, कहां रहता था, किसी गांव में। तो इन अ विलेज, इन अ विलेज का मतलब होता है किसी गांव में, ए का मतलब किसी गांव में, कौन गांव पता नहीं है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। अच्छा, एक डॉक्टर रहते थे, पर ये बना लो, दे आर लिव्ड अ डॉक्टर, एक डॉक्टर रहते थे, दे लिव्ड अ डॉक्टर, कहां रहते थे, मेरे गांव में। तो इन माई विलेज, इन माई विलेज, कहा है कि मेरे गांव में, इन माई विलेज। तो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन रहेगा, मेरे गांव में एक राजा रहता था, मेरे गांव में एक शेर रहता था, या मेरे गांव में किसी झोपड़ी में एक साधु रहता था।
तो देयर लिव्ड अ हर्मिट इन अ हट। मेरे गांव में 2 किसान रहते थे। देयर लिव्ड 2 फार्मर्स इन माय विलेज। इस तरह क्वेश्चन हम लोग इससे बना लेंगे। तो कहा है कि एक साधु रहता था, देयर लिव्ड अ सेंट इन अ विलेज, किसी गांव में, और एक डॉक्टर रहते थे, देयर लिव्ड अ डॉक्टर, मेरे गांव में थे, इन माय विलेज। तो आपने क्या देखा, आप जो देख रहे थे उसका नाम था इंटेरोडक्टरी देयर। आपका ये समाप्त हो गया। हमारे बनाने से इसका स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि नो कहां लगाएंगे और नॉट कहां लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में हम लोग वाज वर को बाहर करेंगे, इजार को बाहर करेंगे, बिल को बाहर करेंगे। इंटेरोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। WH हाउ में हम लोग पहले WH हाउ को निकालते हैं, क्यों को, काहे, कैसे, कितना, पहले हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। तो हमारे बनाने से उसका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। आप स्ट्रक्चर खुद से क्रिएट कीजिए। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, आपका जो बेसिक ट्रांसलेशन चल रहा है यूट्यूब चैनल पर, अगर आप इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी का वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने में, निकालने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो को आप हर वीडियो को ठीक से देखिए, है ना। 12th वाला का जो है सेक्शन में आपका टेंस विथ टाइम चल रहा है। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव का है, 12th का है, उसको देखेगा। 11th का जो बच्चे हैं जो मैट्रिक कहीं पास किए हैं वो नाउन एंड नंबर से देखेंगे। उसके बाद उसका बेसिक ट्रांसलेशन इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी शुरू कर दिया गया है। आपका इंटेरोडक्टरी देयर शुरू हुआ था, मैंने कहा था कि अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर में 2 वीडियो लगा, एक वीडियो अपलोड हो गया है और ये सेकंड वीडियो है। अब आपका इंटेरोडक्टरी देयर आप स्टडी कीजिए, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक में इट पढ़ाएंगे, यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग ग्रामर में कहां कहां होता है, उसमें उम्मीद रखिए कि एक वीडियो में ही आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, तो आप चीजों को रिवाइज करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइट डाउन फास्ट।